एक तरफ जहां पाकिस्तान को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत की ओर से तुर्की के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे थे, वहीं अब अचानक अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम में कूद पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास मित्र माना जाता है, अब भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। मामला फलों के राजा आम से जुड़ा है, जिसे भारत से बड़ी मात्रा में अमेरिका भेजा जाता है और वहां के लोग भारतीय आमों को बेहद पसंद करते हैं। लेकिन हाल ही में पेपर वर्क की खामियों का हवाला देते हुए अमेरिका ने भारतीय आमों से भरी करीब 15 शिपमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया, जिससे लगभग 4 करोड़ 22 लाख रुपए का नुकसान भारतीय निर्यातकों को झेलना पड़ा है। सुनने में यह मामूली बात लग सकती है, लेकिन इसका असर काफी गंभीर हो सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले ही अमेरिका द्वारा आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के विस्तार को भारत में रोक दिया गया था, और अब आमों के शिपमेंट को खारिज करना यह संकेत दे रहा है कि अमेरिका शायद भारत की उभरती अर्थव्यवस्था से असहज हो चुका है। ट्रंप, जो अब तक मित्रवत दिखाई देते थे, अब वैश्विक स्तर पर भारत को पीछे खींचने की रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं पूरी कहानी। जब चारों तरफ से लोग, चाहे छोटे हों या बड़े, मिलकर आपकी टांगे खींचने लगे, तो यह एक साफ संकेत होता है कि आप लगातार तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, और यही तरक्की आसपास के देशों से देखी नहीं जा रही। अब यही स्थिति भारत के साथ बनती नजर आ रही है। भारत की प्रगति न सिर्फ उसके पड़ोसियों को चुभ रही है, बल्कि अब उन विकसित देशों को भी खलने लगी है जो पहले से वैश्विक शक्ति के शिखर पर बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है अमेरिका की। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को अपना सबसे करीबी मित्र और भाई बताते हैं, और दूसरी तरफ लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं जिनसे भारत की वैश्विक छवि को झटका दिया जा सके। ये झटके ऐसे हैं जो सीधे मंच पर बयानबाजी और व्यापारिक फैसलों के जरिए दिए जा रहे हैं। मंशा साफ है, एक वार से 3 झटके देना। इसी रणनीति के तहत ट्रंप सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिससे दोनों देशों के रिश्तों में खिंचाव आ गया। सबसे पहले अमेरिका ने भारत को ज्यादा टैरिफ वसूलने वाला देश करार दिया। फिर भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले उत्पादों पर 26% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी गई। अगर यह टैरिफ लागू हो जाता तो भारतीय सामान अमेरिका में महंगे हो जाते, जिससे उनकी मांग घटती और भारत को बड़ा आर्थिक नुकसान होता। हालांकि बाद में भारत और अमेरिका के बीच बातचीत हुई, जिसके चलते फिलहाल इस टैरिफ को टाल दिया गया। लेकिन यह सब घटनाएं दिखाती हैं कि भारत की तेज होती विकास रफ्तार अब कुछ बड़ी ताकतों को भी बेचैन करने लगी है। हालांकि यहां तक तो बात ठीक थी कि अमेरिका ने टैरिफ लगाने के मामले में कदम पीछे खींच लिया, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव में अमेरिका की दखलंदाजी ने भारतीयों को खासा नाराज कर दिया। और जब तक भारत के लोग अमेरिका के इस रवैये से उभरते, तब तक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मानो आग में घी डालने का काम कर दिया। हाल ही में अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे भारत के एक्सपोर्टर्स को करीब 4.2 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान झेलना पड़ा। मामला फलों के राजा आम से जुड़ा है। भारत से आम की 15 शिपमेंट हाल ही में अमेरिका भेजी गई थी, लेकिन अमेरिका ने इन सभी शिपमेंट्स को पेपर वर्क में गड़बड़ी का हवाला देते हुए अचानक रिजेक्ट कर दिया। यह सिर्फ पैसों का ही नहीं, स्वाद का भी नुकसान था। न तो अमेरिका की जनता भारतीय आमों का स्वाद चख सकी, और न ही वे आम भारत लौटकर यहाँ के बाजार में बिक पाए। गौरतलब है कि भारतीय आमों की मांग दुनिया भर में है, लेकिन अमेरिका इस मामले में भारत का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के किसान आम की खेती से एक बड़ा कारोबार करते हैं, और अमेरिका को आम का निर्यात इस बिजनेस की रीढ़ है। ऐसे में अमेरिका का अचानक रुख बदलना और बिना पूर्व सूचना के 15 शिपमेंट लौटा देना कई सवाल खड़े करता है। भले ही इसका कारण कागजी गड़बड़ी बताया गया हो, लेकिन इस फैसले ने भारत अमेरिका व्यापारिक रिश्तों में खटास डाल दी है, और यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं भारत की बढ़ती साख से कुछ देशों को परेशानी होने लगी है। अमेरिका के अधिकारियों ने लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को और अटलांटा जैसे प्रमुख एयरपोर्ट्स पर दस्तावेजों में खामी के चलते भारत से भेजे गए आमों की खेप को रोक दिया। इसके बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स के सामने दो मुश्किल विकल्प रखे गए। या तो
इन आमों को वहीं अमेरिका में नष्ट कर दिया जाए या भारी भरकम खर्च उठाकर इन्हें भारत वापस लाया जाए। लेकिन चूंकि वापसी का खर्च बहुत ज्यादा था और सफर के दौरान आमों के खराब होने का भी खतरा था, इसलिए इन्हें वापस लाने का कोई आर्थिक औचित्य नहीं दिखा। ऐसे में एक्सपोर्टर्स ने इन्हें वहीं अमेरिका में नष्ट करने का निर्णय लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि न तो अमेरिकी जनता भारतीय आमों का स्वाद ले सकी और न ही ये आम भारत लौट पाए। अंततः नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारतीय एक्सपोर्टर का हुआ, जिसकी कीमत लगभग 4 करोड़ 22 लाख रुपए मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार समस्या रेडिएशन प्रोसेस से जुड़ी दस्तावेजी त्रुटियों में थी। यह प्रक्रिया आम में मौजूद कीड़ों को मारने और उन्हें लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए की जाती है। लेकिन अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों ने इन्हीं कागजातों में तकनीकी गलतियों का हवाला देते हुए पूरी शिपमेंट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यह घटना न सिर्फ भारत के फलों के निर्यात पर असर डालती है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करती है कि क्या यह सिर्फ दस्तावेजों की गलती थी या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक कारण भी छिपा था। अब इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय एक्सपोर्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि जब अलग अलग अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अलग अलग वजहें बताई जा रही हैं, तो आखिर गलती कहाँ और किससे हुई। लेकिन कारण जो भी हो, अमेरिका द्वारा इस तरह से भारतीय आमों को सार्वजनिक रूप से रिजेक्ट किया जाना वैश्विक मंच पर भारत की साख के लिए एक तरह से धक्का ही माना जा रहा है। आखिरकार यह कोई मामूली देश नहीं, बल्कि वही अमेरिका है जहां भारतीय आमों की जबरदस्त मांग है। सिर्फ 2024 के फाइनेंशियल ईयर में ही भारत ने अमेरिका को लगभग 2045 मीट्रिक टन आम का निर्यात किया, जिससे करीब 50 मिलियन रुपए का रेवेन्यू भारतीय विक्रेताओं को मिला। और अगर इतनी पसंद की जाने वाले फल को इस तरह रिजेक्ट किया जाए, तो यह न सिर्फ आर्थिक नुकसान है, बल्कि ब्रांड वैल्यू पर भी असर डालता है। यह कोई साधारण उत्पाद नहीं था, बात फलों के राजा यानी आम की है, जो एक सीमित समय तक ही ताज़ा रह सकता है। ऐसे में अमेरिका के पास विकल्प था कि वो इन आमों की दोबारा जांच करवा सकता था। अगर जांच का खर्च एक्सपोर्टर पर भी डाल दिया जाता, तो भी नुकसान शायद इतना बड़ा न होता। लेकिन सीधा रिजेक्शन और फिर नष्ट कर देना, यह फैसला न अमेरिका के काम आया न भारत के। इस घटना से इतर एक और बड़ा मामला भी सामने आया, जब एप्पल कंपनी भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को विस्तार देना चाह रही थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे तौर पर इसे रोकने की कोशिश की। अब अगर अमेरिका आमों के इंपोर्ट को लेकर टाल-मटोल कर रहा है, तो भारत के लिए यह कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका के अलावा न्यूजीलैंड, जापान, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी भारतीय आमों की जबरदस्त मांग है। इतना ही नहीं, आम के निर्यात के मामले में अमेरिका से भी ज्यादा व्यापार भारत सऊदी अरब के साथ करता है। वहां आम को केवल कच्चे रूप में नहीं, बल्कि प्रोसेस करके भेजा जाता है। उसे धोकर, छिलका और बीज हटाकर, कीटाणु रहित बनाकर टिन या पैकेट में सील करके एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी क्वालिटी और प्रोसेसिंग के मामले में भारत पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहा है, और यह एक देश के रिजेक्शन से कम नहीं होता। बाकी आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका द्वारा आम की कंसाइनमेंट को रिजेक्ट करके भारत को करीब 4 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाना जायज था, या इसके पीछे कुछ और इरादे छिपे हैं? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस मुद्दे की सच्चाई पता चल सके। ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। जय श्री राम।